तो दोस्तों तैयार हो गए हैं जिम के लिए। अब सिपर वगैरह उठाएं, अपना सिपर उठाओ, फिर गाड़ी में जाओ, गाड़ी में से निकालो सामान। नमस्कार सर, नमस्कार। दरवाजा खुल गया साड़ी गड्डी दा। ये निकाल लीजिए बैग और लगाते हैं ये वाला डियो। ये मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ, आज इसे लगाकर देखते, कभी कभी इसका नंबर आता है। लेकिन ये भी गजब है। कौन सी कंपनी का ये? शनेल का। ओ इस ड्रेस को मैं अपने जिम के बैग में रखता हूँ। अगर ये ऊपर रखा तो ये जो है ये ख़त्म हो जाएगा। वो तो ऊपर रखा वाला जो वहाँ से आता, कहाँ पे? स्विट्जरलैंड वाला तो ऊपर रखा है वो। हाँ वो ऊपर। आ गए हैं जिम कर अब चल दिए हैं ऊपर। आज हमारी 28, तो सीढ़ियाँ चढ़ना भी भैया बहुत भारी पड़ेगा आज। अभी तो रेस्ट करने के बाद दर्द आएगा असली, लेकिन सीढ़ियाँ चढ़ने में पता चल रहा है कि 28 ली है। बड़ी शांति है। कहाँ गए सब लोग? ये दोनों जने यहाँ बैठे हुए हैं, टीवी का आनंद ले रहे हैं। और नाश्ता हो गया इनका, अब हमारा होगा। और गोलू में नहा के निकल रही हूँ और देख रहे पानी कितना, मैं कल से कह रही हूँ कि नाली जाम हुई पड़ी है। वॉश बेसिन की नाली नहीं है जाम, यहाँ बाथरूम की है, हो रही है जाम। अभी नाई सारा पानी ऊपर ही ऊपर आ रहा है। अब प्लम्बर को बुलाओ, कुछ करवाओ इसको। अब आए हैं, मम्मी ने कहा था बुलाने के लिए, फिर मैंने बुलाया है। अब भैया देख रहे हैं ये क्या दिक्कत है, इसमें क्या नहीं है, चेक कर रहे हैं अभी। कचरा निकला है। बताओ, जाली लगी होने के बाद में कचरा हमारे यहाँ से तो नहीं गया है। ऊपर से आया है, हमारे यहाँ से नहीं आया। सारा कूड़ा ऊपर से आया सारा। व्हाइट सीमेंट आएगा भाई। व्हाइट सीमेंट, हाँ ये ना जैसे जब बनते हैं ना फ्लैट तो सारा जाली वाले। अभी काम चल रहा है। अभी यहाँ कई वॉश बेसिन में से पानी लीक हो रहा था, तब इसी को देख रहे हैं। अब मुझे बता दो कि मेरा व्लॉग किस किसने देखा और किसने नहीं देखा। तूने नहीं देखा? देखा। और किसने नहीं देखा? आर्श ने नहीं देखा। हाँ भाई, हाँ भाई, नहीं देखा उसने तो उसने हाथ खड़ा करा है। हाँ भाई, अब आर्श ये बता दे कि तू व्लॉग देखेगा या नहीं देखेगा? हैं? नहीं? तो अब ये बता दे, तूने मुंजिया फिल्म कब देखी? आर्श ने देखी है मुंजिया। तूने देखा है तो आपका व्लॉग देखते तो ज़्यादा नहीं मतलब बोल रहा। आजकल के बच्चे बहुत बदतमीज होते हैं। ओ बच्चे कहाँ हैं ये? बोल रहा है भैया वैसे ही क्या है? आप वैसे ही भूत हो। मैं वैसे भूत हूँ। अच्छा, आर्श बोल रहा मैं इसने केला खा लिया? हाँ भाई, खा लिया ओ केले मास्टर। जरा उठ जा केला नहीं खाती, हमको तल में होती। मेरी आवाज ऐसे आर्श है।
बर्थडे नहीं आता, बर्थडे मत पूरे चॉकलेट वॉकलेट नहीं देता ये। पता है मेरा बर्थडे फरवरी में आता है। देखो फरवरी चल रहा है। फरवरी में आता है। मेरा का भी तो आता है, मैं तन्वी हूं ना। तन्वी साइड में है। तेरा बर्थडे अगस्त में आता है ना। अरे भाई है और क्या लगा, कोई चीज है क्या? देखो दोस्तों, गाड़ी का जो एक्सल होता है वही टूट गया है। गाड़ी में बच्चे अभी बैठे हुए हैं और अभी इनको भी छोड़ना है। अब देखो टूटे हुए एक्सल में ही गाड़ी चला रहा हूँ। अब कैसे कहाँ जाकर ये गाड़ी खड़ी हो जाएगी ये नहीं पता, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन बच्चों को उतारने के लिए, तो इसीलिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूँ। जहाँ खड़ी हो जाएगी अभी दूसरी गाड़ी को बोला है आने के लिए, जब तक दूसरी गाड़ी आएगी तब तक मैं इन बच्चों में से थोड़े बहुत बच्चों को तो उतार ही चुका हूँगा। और जहाँ पर सर्विस सेंटर है जहाँ ये गाड़ी जाएगी ठीक होने के लिए, तो वहाँ पर भी बच्चों का घर है, तो बच्चों को उतारते उतारते वहाँ जाता हूँ, भगवान भरोसे कि वहाँ पहुँच पाऊँगा नहीं पहुँच पाऊँगा, बीच में खड़ी हो जाएगी, ट्रेन बुलानी पड़ेगी, टो कर लेकर जानी पड़ेगी, अभी कुछ नहीं मालूम। अभी तो बस ये गाड़ी को है कि बस रूट हो जाए मेरा, क्योंकि बच्चे हैं बैठे हुए हैं। अगर बच्चे लेट हो गए तो उनके घर से फ़ोन बजेंगे, पेरेंट्स चिंता करेंगे। तो ये होती है सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे पूरी करनी ही करनी है। गाड़ी चलाने वाले माशाल्लाह चलाते हैं, ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, लेकिन गाड़ी बिल्कुल नहीं चल रही, बहुत धीरे चला रहा हूँ गाड़ी को। अब जब तक दूसरी गाड़ी नहीं आती, जब तक जितने बच्चे उतरते हैं तब तक उनको उतारता हूँ। दिखाऊंगा आपको कैसे गाड़ी की हालत हो गई है। देख लो दोस्तों कैसे गाड़ी को धीरे धीरे चला रहा हूँ और क्या हाल हो गया एक्सेल का, वो आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो आप तब समझोगे कि कैसे गाड़ी चला रहा हूँ। एक मिनट को बच्चे भी बैठे हुए, इन्हें भी उतारना है। ये टायर घिस रहा है और ये जो है ये आगे सरक गया है, इसका एक्सेल है वो टूट गया है। ये देखो ये पूरा घिस गया है, ये सारा ये सब निकल गया, ये लटक रहा है। तो टायर जो है ये घिस रहा है ये। अब एक्सेल टूटे हुए फिर भी गाड़ी को चला रहा हूँ, कोई ऑप्शन है नहीं। बच्चे बैठे हैं भैया, इनको भी उतारना है। अभी 2 बच्चे रह गए, तो इन 2 बच्चों को उतार कर ही तभी इसको जाऊंगा ठीक कराने के लिए। और अगर कहीं खड़ी हो गई तो फिर पेरेंट्स को फ़ोन करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, रेस्ट तो लेना पड़ेगा। क्योंकि इन दोनों के जो घर हैं वो थोड़े दूर है। अभी सारे बच्चे, बस एक वो निकला ही था स्कूल से, वो आगे एक बस वाले ने अचानक ब्रेक ली। मैंने जैसी ब्रेक मारी तो ब्रेक मारते साथ ही वो एकदम कड़क की आवाज़ आई और टूट गया। वो एक्सेल को एक ऐसा होता है टी पॉइंट, वो कुछ टायर को और उसको जोड़ता है, पता नहीं कमानी बोलते हैं या क्या कहते हैं, वो जो चीज़ है वो टूट गई है। तो इसलिए बस गाड़ी जो है वो चल रही है। अगर ज़्यादा कोई बड़ा गड्ढा है और गड्ढे में गई तो ये वहीं खड़ी हो जाएगी। कैसे कैसे दिन आ जाते हैं और क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं है, दिन को काटना पड़ेगा। अब गाड़ी के लिए दूसरे को बोला, अब भाई जो ड्राइवर है जो गाड़ी को चला पाएगा, जिसको गाड़ी चलाने आती है, वो कोई अभी काम में बिजी है, तो वो कब तक फ्री होता है, वो कब तक आएगा। उसके आने ना आने की प्रॉब्लम की वजह से अब मुझे तो भाई बच्चे बैठे हैं, क्योंकि पेरेंट्स बेचारे इंतज़ार करते हैं, उनके अपने टाइम पर उतरना होता है। डर लगता है कि भाई कोई बात ना हो, लेट हो गए क्या है, तो फ़ोन बजने शुरू हो जाते हैं। अब उनको जवाब कितना दूंगा, तो सोचा मैंने धीरे धीरे गाड़ी को ले जाता हूँ, ले जाकर इन बच्चों को कम से कम इनके घर उतार दूँ। उसके बाद देखता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना। तब तक भगवान बस साथ दे दें और बच्चे जो हैं अपने घर तक पहुँच जाएं। देखा दोस्तों, अब वो बेचारा जिसने गाड़ी दूसरी लेकर आनी है, वो घर के उधर जो हमारी बिल्डिंग है उसकी वो मोटर ख़राब हो गई है, तो मोटर ख़राब होने की वजह से वो उसमें लगा हुआ है। अब वो भी अपनी जगह ठीक है, अब क्या करें भाई, मैं एकदम से फंस गया बीच में। अब वो फंस गया तो उसको मैंने बोला कि भाई वो दूसरे की गाड़ी है वो लेकर आ जा, जब तक इसको बच्चे को उतार दूँ। ये 2 छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या होता है और क्या हो रहा है मेरी किस्मत में, मैं खुद नहीं जानता। लेकिन ठीक है,
मेरे को ये अच्छे से पता है कि भगवान जब इम्तिहान लेने के लिए आते हैं तो कोई रास्ता छोड़ते नहीं है, हर एक रास्ते से इम्तिहान लेते हैं। कभी इम्तिहान की घड़ियाँ हैं तो भगवान लेना चाहते हैं तो उन्हें लेने देते, और क्या कर सकते हैं। अब उतारा है आखिरी बच्चे को। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि घर तक पहुंच गए, क्योंकि मुझे डाउट था कि पता नहीं पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा। अब मैं यहाँ पर खड़ा हो रहा हूँ साइड में गाड़ी लगाकर, और इंतज़ार करते हैं उन लोगों का कि वो आ जाए। फिर 1 से भले 2 हो जाएंगे, तो कहीं बाई चांस गाड़ी बीच में खड़ी हो या कोई दिक्कत हो तो सहारा हो जाएगा, तो सर्विस सेंटर तक ले चलेंगे। ये टायर जो है बिल्कुल आगे चिपक गया है इससे, ये आगे सरक गया है, सरक कर ये इसके साथ टच हो गया है। और ये जो है इसकी पीछे की ये जो है ये टूट गई है, ये जो निकली हुई है ये टूट गई है, ये इसके अंदर होती है, यहाँ से ये बाहर आ गई है। अब ये हिल रही है और ये कभी भी कहीं पर भी खड़ी हो जाएगी। हमें कैसे कितना गैप आ गया है इसके और इसके बीच, ये जो गैप है ये सही नहीं है, और ये जो है यहाँ टकरा गया, टच हो चुका है। इस गाड़ी ने मुझे बहुत तंग किया। आप लोग कभी भी फंस जाओगे, शॉकर है तो शॉकर क्योंकि टेढ़ा हो गया, स्टीयरिंग टेढ़ा हो गया है और ये यहाँ पूरा टच हो गया है, तो ये सीन हुआ है। तो इसलिए ये गाड़ी को मैं कैसे तैसे कर कर लेकर आया हूँ मैं ही जानता हूँ, क्योंकि बच्चों की जिम्मेदारी थी। अब बच्चों की जिम्मेदारी पूरी करनी है। जहाँ लास्ट बच्चे को उतारा वहीं खड़ा हो गया, क्योंकि बस ये उतर जाए बच्चे तो मेरे सर से बाहर उतर जाता है कि भैया बच्चे सही सलामत घर पहुँच गए। यही है मेरे काम की सबसे बड़ी बात, जिसके लिए मैं हमेशा कुछ नहीं देखता, सिर्फ अपने काम को देखता हूँ। हाथ जो है हाथ काले, सब काले, अब पता नहीं अब क्या होता है, कहाँ जाकर इसे ठीक कराता हूँ, अभी तो ये भी नहीं पता। और 3 बार इसकी जो टूटी है चेंज करवा चुका हूँ, उसके बावजूद भी ये हाल है। अभी पापा की गाड़ी खराब हो गई, पापा ने फ़ोन करा, अब हम दूसरी गाड़ी लेकर आए हैं। दूसरी गाड़ी से अब हम देख रहे हैं कि क्या है। मैं और हमारे आए हैं केयर टेकर भाई आए हैं हमारे, ये हमारे इसका पूरा ये देखो में है, मैंने तो बोला ना गाड़ी में, देखो पूरी एक्सेल टूटे गाड़ी का। वही सुबह से खाना खाया नहीं पापा ने, सुबह निकल गए सुबह जल्दी और आए थे घर पे, तब भी एडिटिंग करके। वो देखी एडिटिंग की क्या होगी, तो एडिटिंग में दिक्कत। फिर देख लो अभी गाड़ी में काम हो गया, अभी कुछ खाए भी नहीं है, कुछ खिलाते हैं पापा को, तब तक काम चल रहा है गाड़ी में। सामान वामान देखो कि मुश्किल से तो गाड़ी खींचता के लेकर आए हैं। अब हम लाए हैं गाड़ी, दूसरी गाड़ी लाए, वो खड़ी गाड़ी वहाँ पे, ये वाली गाड़ी है ना अर्टिगा के पीछे, वो गाड़ी लाए कर गाड़ी आए हम। पूरे पागल हो चुकी है सही में, इधर उधर लगे पड़ी है सही में। अब आए हैं हम छोले भटूरे खाने आए हैं। ये रहे छोले भटूरे लग रहे हैं हमारे अभी, ये लग रहे छोले भटूरे, ये रहे यहाँ पे, ये रहे पापा हो रहे काम करा रहे हैं वहाँ पे, वो सामने गाड़ी खड़ी हमारी चल ही रहा है अभी भी। अब तो खुल रही है, अब तो स्टार्ट हुआ है, अभी खुली है अभी। हाँ अभी खुला है, अभी तो सामान देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें निकलेगा बाहर। ये पूरा गाड़ी का नीचे का हिस्सा वाला पूरा नीचे देखो, कहते हैं इसका क्लिप। अभी तक काम खत्म नहीं हुआ, अभी तक काम चल ही रहा है। देखो मेरे वाले अब आ रहा हूँ, अभी तक चल ही रहा है काम, अभी तक हुआ ही नहीं अभी। जनरेटर तुमने चलाया था ना, तब तो चल ही तो रहा है। इतनी देर के बाद अब जाके लगा नट, देखो ये तो ये नट है, ये इधर नट है, ये अब जाके लगा नट, ये इतनी देर में। अब पूरा अच्छे से हो गया, अब टायर फिक्स होगा, टायर फिक्स हो गए फिर देखते हैं अब सही होगी नहीं होगी। अब फिर हम लोग भी जाएंगे घर, फिर हम लोग बैठे हुए हैं अभी देख ही रहे हैं, फिर घर जाएंगे और क्या।
गाड़ी खड़ी करेंगे, फिर गाड़ी कहीं खड़ी करके फिर स्कूटी लेके घर पहुँचेंगे अपने। दोस्तों अब आया हूँ मैं घर पर, सुबह का निकला हुआ, और आज आपने देख ही लिया कि कैसे पहले तो घर पे आए तो बाथरूम ख़राब हुआ, उसको ठीक कराना, बाथरूम को ठीक करा कर निकले तो सोचा कि चलो ये हो गया, अब अपना चलते हैं। और स्कूल के रूट पर देख ही लिया आपने कि क्या हालत हुई, उसे ठीक कराने में बज गए 6 साढ़े 6। वहाँ से निकला, रूट करा, खाना भी नहीं खाया, ना लंच हुआ ना कुछ हुआ। अब जाकर घर पहुँचा हूँ, बस नहाया हूँ, नहाकर आपके सामने बैठा हूँ ये बताने के लिए कि आज का दिन जो मैं रोज़ सुबह बोलता हूँ कि पता नहीं कौन सा दिन कब क्या निकले, तो आज आपने देख लिया होगा कि आज का दिन मेरा कैसा निकला है। तो इतनी मुश्किलें, इतनी परेशानी, बच्चे बैठे हुए गाड़ी के अंदर, और गाड़ी का जो चिमटा या एक्सल है वो जो टूट गया, और उसके बाद जो हालत हुई है, मैं कैसे गाड़ी को धीरे धीरे लेकर गया हूँ, क्योंकि बच्चे बैठे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर पर थी, उसे पूरी करनी थी। अब मुझे यही सबसे ज़्यादा फील होता है कि भाई जो मेरा काम है उस काम को मुझे अपने पूरे ताकत से करना चाहिए। तो बस उसी वजह से मैंने रिस्क लिया, गाड़ी को धीरे धीरे चलाता हुआ लेकर गया, जब तक इन लोगों को बोला कि भाई ये जो है दूसरी गाड़ी अपना लेकर आएँ, जिससे बच्चे जो है अगर बाई चांस कहीं खड़ी हो जाए तो ये घर पहुंच जाएं बच्चे, क्योंकि इनके पेरेंट्स जो है वो घर पर नहीं हो, कोई ऑफिस में है, कोई जॉब करता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, इसी के लिए उन्होंने कैब लगवाई है। और आज जो ये हो गया, अब आकर जो है अब खाना खा रहा हूँ। तो देख लो कभी कभी दिन कैसा आता है, लेकिन बस भगवान का बहुत लाख शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिससे कि उन्होंने मेरी लाज रख ली। अगर गाड़ी कहीं और बीच में रुक जाती, ये लोग तो लेट आए, ये आए 3:30 बजे, तो मैं तो बीच में फंस जाता, कैसे करता क्या करता। उन्होंने मतलब पूरा कर चाहे वो टूट भी गया हो, लेकिन फिर भी गाड़ी चलते हुए मैं सारे काम कर गई। उसके बाद जब गाड़ी ठीक हुई तो उसके बाद स्टाफ करने गया, स्टाफ कर अब घर पर घुसा हूँ, अब नहाया हूँ और अब खाना खा रहा हूँ। तो मिलते हैं फिर कल नए व्लॉग के साथ में, और देखते हैं कल कौन सी नया चैलेंज हमारी लाइफ में आता है। तो गुड नाइट, शब्बा खैर।